संघ परिवार के और आरएसएस के आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान का जिक्र है, ऐसे लोगों को आपने जो निकालने की कोशिश की है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक तंजीम कर रही है, उन सबको जेल जाना चाहिए। उन सब दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नाटका स्टेट के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मोहम्मद ताहिर। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसका मकसद क्या था? देखिए, आज इस वक्त जो रियासत में सियासी सूरत हाल है, ये सब वाकिफ़ हैं इससे। बिल्कुल हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं, ख़ासकर करप्शन और फ़िरक़ा परस्ती बहुत ज़्यादा उरूज पर है। तो ऐसे में हम चाह रहे हैं कि इसके लिए एक मुतबादिल पेश किया जाए। तो हम इस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टियाँ, एक केआरएस कर्नाटका राष्ट्रीय समिति पार्टी जो रवि कृष्णा रेड्डी साहब जिसके सदर हैं, जेडीयू जो महिमा पटेल साहब जिसके सदर हैं, और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, हम तीनों ने मिलकर के ये तय किया है कि कम से कम बेंगलोर के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं बीबीएमपी के, उस इलेक्शन में हम तीनों पार्टियां साथ में मिलकर, और भी हमने कई पार्टियों को दावत दी है जो हमारे इस एजेंडे से इत्तेफाक रखते हैं, उन सब के साथ मिलकर के हम आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। और जो कर्नाटक में जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक्स का जो हालात सामने आया वाक़या कि हेडगेवार के स्पीच को शामिल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हमने अपना बयान भी जारी किया है और हमारे लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है। हम मानते हैं कि ये जो निसाब के साथ छेड़खानी की गई है, ये असल में आने वाली नस्लों के अंदर ये संघ परिवार के और आरएसएस की आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से हमारा सीधा ये मुतालबा है कि आप किसी को सस्पेंड करें या किसी को निकालें, इससे काफ़ी नहीं है। ये जितना भी सिलेबस आपने रीडिज़ाइन किया है उसको ख़त्म करें। पहला जो सिलेबस था जिसमें कोयम्पो का जिक्र है, जिसमें बसवण्णा का जिक्र है, जिसमें टीपू सुल्तान का जिक्र है, ऐसे लोगों को आपने जो निकालने की कोशिश की है, ये सख्त मजम्मत करते हैं हम इसकी, और वापस आप वही सिलेबस जो है बच्चों को दें, ये हमारा मुतालबा है। और जो आने वाले साल में कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन करीब हैं, तो इसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क्या हिकमत अमली होगी, क्या ग्राउंड वर्क होगा? जी, हम इसकी तैयारी भी अभी से हमने शुरू की है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ 2-3 पार्टियाँ हमने मिलकर के इसका आगाज़ किया है। अभी और हमारी दावत हमने तकरीबन 12 पॉलिटिकल पार्टियों को दी है। इन सब को मिला करके हम आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन के लिए भी एक बहुत बड़ा अलायंस हम बनाने वाले हैं। इस अलायंस के ज़रिए से यहाँ के असेंबली इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं और हमारी ये उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ के हालात बदलेंगे और ये बीजेपी हुकूमत का भी ख़ात्मा होगा और जो भी करप्ट जो पार्टियाँ हैं उनका ख़ात्मा जल्द इस रियासत से होने वाला है। और जो ये मुल्क में हालात चल रहे हैं, आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे कानपुर में एक हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, वहाँ पर एक तरफा गिरफ्तारियाँ की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस पर जो पूरा एक वायलेंस होता है, मीडिया मुसलमानों को एक देशद्रोही के इसमें दिखाती है और एक तरफा मुसलमान गिरफ्तारी होती है या किसी मुस्लिम तंजीमों को इसमें डाला जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक तंजीम कर रही है। इसमें 2 चीज़ें इनके पेश नज़र हैं जो हमें समझ में आ रहा है। एक तो ये कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, दलितों को इस मुल्क के अंदर खौफ में मुब्तला करना, उनको डरा धमका करके रखना, और दूसरा ये कि जो इस मुल्क के अंदर सुलगते मसाइल हैं अवाम के, गरीबों के, किसानों के, उन मसाइल से अवाम के जहन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना, ये 2 मकासद के तहत इस मुल्क में ये सब चल रहा है। तो बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो रवैया चल रहा है उस पर जो है पूरी मिल्लत को और इस तरह की पार्टियों को जो इस मुल्क की बका चाहते हैं उनको खड़ा होना चाहिए। ये किसी एक मज़हब के, किसी एक इसका मामला नहीं है, ये इस मुल्क को बचाने का मामला है, हमारे दस्तूर को, हमारी जमहूरियत को बचाने का मामला है। इसलिए आम शहरियों को जो इस मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, उन सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। और ये गुस्ताख़ रसूल जो नूपुर शर्मा का ये पूरा मसला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत ही कंडेमेबल है। हमने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है और हुकूमत ने जो उनको सिर्फ पार्टी से निकाला इतना काफ़ी नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि उनको और इस तरह के जितने भी डेरोगेटरी रिमार्क्स देने वाले पार्टी के अंदर मौजूद हैं उन सब को जेल जाना चाहिए, उन सब पर केस होना चाहिए, उन सब पर अरेस्ट होना चाहिए। और ये जो कोशिश ये हो रही है कि इनको मुसलमानों को मुश्तइल किया जाए, रास्तों पर लाया जाए, इससे भी हमें एहतियात रहने की ज़रूरत है। हमको क़ानूनी तौर पर जो भी हमको कार्रवाई करना है, इनके ख़िलाफ़ करना है। ऑलरेडी इस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अरेस्ट भी हो रही हैं और FIR भी हो रहे हैं। इस कार्रवाई को और मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। और जो हिंदुस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हालात जो पॉलिटिक्स है, इस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है या वेलफेयर पार्टी ऑफ क्या इसमें काम कर रही है? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क में 11 रियासतों में काम कर रही है। तमाम 11 रियासतों में जहां हमारा वजूद है, वहां हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासत है, ज़ाहिर सी बात है कि इसको बदलना चाहिए।
ये इस वक्त जो जिस किस्म की सियासत चल रही है, अवाम दुश्मन सियासत है, ये मुल्क दुश्मन सियासत है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बदला जाए। तो इसके लिए हमारी ये कोशिश है, हमारे कौमी सदर जो है इसके लिए खुसूसी दौरे कर रहे हैं और तमाम जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनको जोड़ने, उनका एक प्लेटफॉर्म बनाने की भी पूरी कोशिश चल रही है। इसके साथ साथ मजहबी रहनुमाओं को एक जगह जोड़ने, उनको भी जो है आने वाले इलेक्शनों में अपना सही रोल अदा करने की तरफ भी मुतवज्जह करने का काम वेलफेयर पार्टी लगातार कर रही है।